तबाही ला रहा चक्रवाती तूफान मोन्था। कहां से मिला मोन्था नाम? किसने दिया नाम? क्या है अर्थ? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में चक्रवात मोन्था के भारत के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की चेतावनी जारी की। जैसे ही तूफान का नाम सुनाई देता है, लोगों का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। लेकिन सोचिए, ये नाम मोन्था आखिर आया कहां से और इसे किसने दिया? ये कहानी थोड़ी मजेदार और जानकारी पूर्ण है। उत्तरी हिंद महासागर में, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आते हैं, हर साल कई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इन तूफानों को सिर्फ संख्या या नंबर देना लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है। नाम सुनते ही लोग जानते हैं कि खतरा पास है, चेतावनी जरूर है और सावधानी बरतनी चाहिए। इसी वजह से IMD और इसके सहयोगी देशों ने नामकरण की प्रक्रिया बनाई। मोन्था नाम का मतलब है सुंदर या सुगंधित फूल, और ये नाम थाईलैंड ने सुझाया। ये नाम 2020 में संशोधित सूची का हिस्सा बना। उच्चारण आसान है, मोन्था, और याद रखने में भी सरल। नाम इतना प्यारा है कि सुनते ही किसी को डर और तैयारी का एहसास दोनों हो जाता है। लेकिन ये नाम किसी का मनमाना फैसला नहीं है। IMD, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, दुनिया के 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों RSMC में एक है। उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले तूफानों के नामकरण की जिम्मेदारी IMD के पास है। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड सहित 13 देशों को शामिल किया गया। ये सभी देश मिलकर एक साझा सूची में नाम दर्ज करते हैं। अब सवाल आता है कि तूफान को नाम कब मिलता है? जवाब है, जब सतह पर लगातार 24 नॉट यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे तेज हवाएं चल रही होती है, तब RSMC नई दिल्ली में इसे आधिकारिक तौर पर नाम दिया जाता है। इस तरह सभी देशों में एक ही नाम इस्तेमाल होता है और कोई भ्रम नहीं होता। नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए गए। नाम तटस्थ होना चाहिए, यानी इसमें किसी राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की गुंजाइश नहीं है। किसी भी समुदाय या संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए। नाम सरल होना चाहिए, उच्चारण में आसान और 8 अक्षरों से लंबा नहीं। और सबसे खास बात, एक बार इस्तेमाल हो चुका नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि नाम सभी लोगों के लिए याद रखने योग्य और समझने योग्य हो। अधिक रोचक बात यह है कि उत्तरी हिंद महासागर में पहली बार 2004 में आधिकारिक रूप से चक्रवातों का नामकरण शुरू किया गया। तब से हर तूफान को एक नई पहचान मिली। मोन्था जैसे नाम केवल सुंदर नहीं, बल्कि लोगों को चेतावनी और तैयारी में मदद करते हैं। तो अगली बार आप जब भी मोन्था नाम सुने तो समझ जाइए, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और तैयारी की निशानी है। ये नाम थाईलैंड से आया। इसे 13 देशों की साझा सूची में शामिल किया गया और ये सुनिश्चित करता है कि हम सब समय रहते सुरक्षित रह सकें। नाम सुनते ही चेतना सक्रिय हो और लोग तुरंत सावधानी बरतने लगे। इसी तरह हर तूफान का नाम हमारी सुरक्षा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.